हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, न्याय के साथ विकास का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने, लालू प्रसाद यादव ने या फिर इंदिरा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने न्याय के साथ विकास की नारा दी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? ऑप्शन है पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग या फिर मध्यकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग काल की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, गया किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सोन, फल्गु या फिर कोसी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल्गु नदी। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हर घर नल का जल योजना किस सरकार की पहल है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, भारत सरकार की या फिर झारखंड सरकार की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार की। हर घर नल का जल योजना भारत सरकार की पहल है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया चंपारण आंदोलन कब हुआ था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत और चीन से, भारत और अमेरिका से, भारत और नेपाल से या फिर भारत और रूस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन से। पंचशील सिद्धांत भारत और चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, रॉड या फिर कॉन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स। कॉन्स रंगों की पहचान करता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो का या फिर इनकलाब जिंदाबाद का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? ऑप्शन है असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम में सर्वाधिक चाय उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है जयराम दास दौलतराम, जॉर्ज फर्नांडिस, श्रीनिवास सिन्हा या फिर अनुग्रह नारायण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी पर गांधी सेतु बना है? ऑप्शन है गंडक नदी पर, घाघरा नदी पर, गंगा नदी पर या फिर कोसी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर गांधी सेतु बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। अगला प्रश्न है, झंडे में सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन है बल का, शांति का, ऊर्जा का या फिर वीरता का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति का। झंडे में सफ़ेद रंग शांति और सच्चा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, ओडिशा से या फिर केरल से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली को, मुंबई को, अहमदाबाद को या फिर सूरत को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.वी. रमन या फिर वी.के. कृष्णा मेनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड क्या है? ऑप्शन है चीनी, नमक, अम्ल या फिर क्षार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। सोडियम क्लोराइड नमक है। अगला प्रश्न है, तारों की संख्या सबसे अधिक किस आकाशगंगा में है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा में, आकाशगंगा में, सिग्नस में या फिर स्कॉर्पियस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा में। आकाशगंगा में तारों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हेनरी ड्यूनेंट ने, नेहरू ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है गंगा, ताप्ती नदी, गोदावरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर नेहरू या फिर पटेल जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों का सामान्य दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री का। मनुष्य की आंखों का सामान्य दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है केवल पौधों का समूह, केवल जानवरों का समूह, पौधों और जीवों का पर्यावरण या फिर केवल मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों और जीवों का पर्यावरण। पौधों और जीवों का पर्यावरण ही इकोसिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस से बना है? ऑप्शन है ऑक्सीजन से, हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से या फिर कार्बन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक होता है?
ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण में, भोजपुर में, समस्तीपुर में या फिर सारण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में गन्ना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जलप्रपात प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात है? ऑप्शन है कैमूर, नवादा, गया या फिर रोहतास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। नवादा जलप्रपात प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, बिहार में मिथिला पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मगध, अंग, मिथिला या फिर भोजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला क्षेत्र से मिथिला पेंटिंग संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी संपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, घाघरा या फिर सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी संपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सी योजना लागू है? ऑप्शन है बेटी बचाओ योजना, बाल विवाह निषेध योजना, बेटा बचाओ योजना या फिर दहेज मुक्त बिहार योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निषेध योजना। बाल विवाह निषेध योजना बाल विवाह रोकथाम के लिए लागू है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर विक्रम आदित्य ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का बैज किस रंग का होता है? ऑप्शन है लाल और पीला, नीला और सुनहरा, सफ़ेद और नीला या फिर काला और लाल। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बाढ़ में, कांटी में, औरंगाबाद में या फिर बरौनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरौनी। बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर पॉइंट बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अंग क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है पूर्णिया, भागलपुर, गया या फिर पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। भागलपुर जिला अंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भिखारी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भोजपुरी संगीतकार के नाम से, नाटक सम्राट के नाम से, संत कवि के नाम से या फिर लोक गायक के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक सम्राट के नाम से। बिहार में भिखारी ठाकुर को नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन है 2001 वर्ष में, 2006 वर्ष में, 2010 वर्ष में या फिर 2015 वर्ष में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 वर्ष में। 2006 वर्ष में पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा पर्व जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है छठ पूजा, तीज, बसंत पंचमी या फिर नाग पंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा। छठ पूजा पर्व जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार का किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन आवरण है? ऑप्शन है पटना में, पश्चिम चंपारण में, सुपौल में या फिर गया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वन आवरण है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महापुरुष ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर ने, अनुग्रह नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर भूषण प्रसाद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन है समस्तीपुर में, पूर्णिया में, गया में या फिर दरभंगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर मिनी कोलकाता कहलाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर या फिर पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर शहर मिनी कोलकाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल पर गुप्तकालीन सपूत पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजगीर स्थल पर, वैशाली पर, नालंदा पर या फिर सोनपुर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा स्थल पर। नालंदा स्थल पर गुप्तकालीन सपूत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र को कोसी का प्रलय कहा जाता है? ऑप्शन है सहरसा क्षेत्र को, दरभंगा क्षेत्र को, मधेपुरा क्षेत्र को या फिर सुपौल क्षेत्र को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा क्षेत्र को। मधेपुरा क्षेत्र को कोसी का प्रलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है केवल डेटा देखने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर इंटरनेट चलाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर बुध ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे कम सघन ग्रह है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या फिर कपास उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भारत में न्यायपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है बंगाल गजट, समय दर्पण, राजपत्र या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। बताइए इस सवाल का जवाब। प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन है आरबीआई, एनआईटीआई आयोग, सीएसओ या फिर योजना आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएसओ। सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पौराणिक ग्रंथ रामायण किसने लिखा था? ऑप्शन है तुलसीदास ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने या फिर सूरदास ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। अगला प्रश्न है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। याद में रख लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।